जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए और किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान और कुबेर भगवान की पूजा अर्चना करके लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इस दिन खरीदारी करने को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी का प्रकाश होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के इस शुभ दिन पर हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? आइए हम एक एक करके जान लेते हैं। पहले हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि धनतेरस पर जो हमें जरूर खरीदनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप इस शुभ संयोग में खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त के दौरान कोई भी शुभ चीज़ अपने घर में लाइएगा, लक्ष्मी माता आपके घर में अवश्य ही आगमन करेंगी। दोस्तों, धनतेरस के मौके पर सोने या चांदी के सिक्कों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप देवी लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को भी खरीद सकते हैं और जो लक्ष्मी गणेश आप धनतेरस के दिन घर में लेकर आते हैं, दिवाली के शुभ अवसर पर हमें इन्हीं लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना करके इन्हें अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, कोई महंगी धातु नहीं खरीद सकते हैं, तो एक बिल्कुल सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बेहद कीमती चीज हम आपको बता देते हैं, जो बड़े ही सस्ते भाव में आप खरीद सकते हैं। जो धनिया होता है दोस्तों, लक्ष्मी माता का बेहद प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कामों में हमें धनिये का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आप धनिया जरूर खरीदिएगा। धनिये से ही माता महालक्ष्मी की पूजा भी कीजिएगा और देवी लक्ष्मी की पूजा में हमेशा धनिये को जरूर आप शामिल कीजिएगा। धनिया आप जानते ही होंगे, जो आप मसालों में प्रयोग करते हैं, और जो ताज़ा हरा धनिया आता है उसे भी हम यूज कर सकते हैं अपने खाने पीने की चीज़ों में, और माता महालक्ष्मी को फिर उसका भोग लगाकर उनका आशीर्वाद आप पा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर लक्ष्मी माता के अर्पण करता है और दिवाली के बाद फिर इसे अपने गमले में या मिट्टी में आसपास कहीं उगा देता है, और फिर उसके बाद जो धनिया उगता है उसे माता लक्ष्मी के वापस चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी धन में दिनों दिन वृद्धि होती है, आपके व्यवसाय में तरक्की होती है, और अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर आपको मिलते हैं। कहने की बात है दोस्तों, इस उपाय से आपकी धन की वृद्धि होती है, आपके जीवन में धन की कमी दूर होने लगती है। और इसके अलावा धनतेरस के दिन सोना चांदी और पीतल खरीदना तो बेहद शुभ माना ही गया है। इसके साथ ही दोस्तों, माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा को पाने के लिए धनतेरस के इस पवित्र दिन पर आप एक झाड़ू जरूर खरीदिएगा, क्योंकि माना जाता है झाड़ू महालक्ष्मी माता का ही स्वरूप होती है। तो झाड़ू अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो वह भी लक्ष्मी माता के आगमन का ही संकेत माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है, और इन्हीं दियों से दिवाली के दिन आप माता रानी के लिए प्रकाश कीजिएगा, दीप दान कीजिएगा, जो कि बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी के दिए भी आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो हमें धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें किन चीजों को खरीदने से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों में पहले आती है लोहे की चीज़ें। धनतेरस के दिन हमें लोहे की वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लोहे में राहु की छाया होती है, और वहीं इस दिन हमें कांच का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशे में भी कांच में भी राहु का वास माना जाता है। और धनतेरस के दिन पर काले रंग की चीजों को खरीदना अशुभ माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, हमें इस दिन धारदार चीजों को, जैसे कि चाकू, कैंची, इन सब को भी नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हमें स्टील के बर्तन भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील प्योर नहीं होती है, इसमें लोहे का अंश होता है, और लोहे का सामान धनतेरस के दिन नहीं खरीदा जाता है। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि तांबा, पीतल, सोना, चांदी
इन सब धातु का सामान आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों स्टील की जगह पर आप कॉपर या ब्रांज के बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं। तांबा और पीतल की भी आप खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। उनके जन्मदिन के उनके अवतरण के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और हमारे हिंदू शास्त्रों में इनको आरोग्य का देवता माना जाता है। जो व्यक्ति धन्वंतरी भगवान की पूजा करके धनतेरस के दिन उनका आशीर्वाद पा लेता है, जीवन भर रोग शोक से हमेशा दूर रहता है और उसे यम का कोई भय नहीं होता है। एक सुखी और स्वस्थ जीवन को जीते हुए वह भगवान और भगवती की विशेष कृपा को पा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।